मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने 4 क्वेश्चन देख लिए 2019 तक, 2024, 2023, 22, 21 का 24 वाला ये और 19 वाला। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। अब बच रहा है ये लास्ट वाला 2018 वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो इसका पहले आप देखिए, सेम क्वेश्चन है। सॉल्व द इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मैक्सिमम जेड दिया हुआ है 7x1 + 9x2 - x1 + 3, ये 2 कॉन्स्टेंट दिए हुए हैं और ये इंटीजर दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल कन्वर्ट गिवन एलपीपी आईपीपी इनटू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म बाय एडिंग स्लैक वेरिएबल। करना चाहो तो कर लो, नहीं तो दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता है स्लैक वेरिएबल तो ऐड करना ही पड़ेगा। यहाँ पे x3 ऐड हो जाएगा, यहाँ पे x4 ऐड हो जाएगा, क्योंकि x2 तक आपको दे रखे हैं। तो x3 तो फर्स्ट कॉन्स्टेंट में ऐड होगा, क्योंकि ये लेस देन पार्ट है। इक्वल बनाने के लिए x3, इधर इक्वल बनाने के लिए x4। ठीक है, आओ डायरेक्ट टेबल पे आओ। वही मैंने टेबल्स को कंबाइन करके लिखा है, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट और सेकंड रो सेम होती है। तो मैंने बार बार ना लिख करके उन्हें एक ही बार यूज़ किया। जब तक हमारे टेबल में सारे जेड - CJ पॉजिटिव नहीं आ जाते, तब तक हम उसको सेम करके बना सकते हैं। ठीक है, देखो जो CJ है, मैक्सिमम जेड आपको क्या दे रखा है 7, x1 का कोफिशिएंट 7, x2 का कोफिशिएंट 9, x3 x4 हमने माने तो उनके कोफिशिएंट 0, तो 7 9 0 0। CB B XB, B क्या है वेरिएबल जो हमने लेट किए हैं x3 x4, उनके कोफिशिएंट 0 0 होते हैं। ठीक है, 6 और 35 कहाँ से आया, यहाँ से 6 और 35। ठीक है, ये सारे कोफिशिएंट है कॉन्स्टेंट के, -1 3 -1 3 1 0 7 1 0 1। ठीक है, जेड से -CJ निकालेंगे, -7 -9 0 0 -7 -9 0 0। फर्स्ट कॉन्स्टेंट में बस ये ऊपर वाला आएगा साइन चेंज करके। मिनिमम रेशियो निकालेंगे, बताओ मोस्ट नेगेटिव कौन सा, -9 एंटर करेगा, मतलब x2 एंटर करेगा। -9 के कोरेस्पॉन्डिंग x2 है, तो मतलब x2 क्या करेगा, एंटर करेगा। x2 एंटर कर रहा है। ठीक है, x2 एंटर कर रहा है, तो बताओ x2 एंटर कर रहा है, तो आप मिनिमम रेशियो निकालेंगे। 6 / 3 2 आ गया, 35 / 1 35 आ गया। ठीक है, तो 2 इन दोनों में कम है, कम है किसके कोरेस्पॉन्डिंग x3, तो x3 तो निकल जाएगा और x2 आ जाएगा। तो देखो मैंने इन दोनों रो को वापस ना लिख करके इसी में जोड़ करके कर दिया। x3 निकल रहा है तो कौन आ रहा है, x2, तो x2 आ गया, x3 की जगह x4 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, x2 का कोफिशिएंट ऊपर देखना, इनमें देखना ये जेड से -CJ। x2 का कोफिशिएंट 9 था, 9 आ गया। x4 का कोफिशिएंट ऑलरेडी 0 था, 0 आ गया। ठीक है, अब ये सारे आपको रिप्लेस करना है, आपको चेंज करना है। ठीक है, तो अब देखो ये एंटर कर रहा है, ये एग्जिट हो रहा है, तो ये कॉर्नर पे ये वैल्यू है, तो ये क्या है की एलिमेंट को 1 बनाना होता है। 3 है तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, 6 / 3 2 आ गया, -1 / 3 आ गया, 3 / 3 1 आ गया, 1 / 3 1/3 आ गया, 0 है 0। अब नीचे वाली रो की ये चाहिए हमें, ये किसके हेल्प से आएगी, इस रो के हेल्प से। 35 7 1 0 1, 35 7 1 0 1, इन सब में से माइनस करेंगे कि एलिमेंट के जस्ट नीचे वाला एलिमेंट 1 है, 1 माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जो न्यू रो बनी है क्या थी, 2 -1/3 1 -1/3 और 0। सॉल्व करेंगे, हमें सेकेंड रो मिल जाएगी। ठीक है, फिर हम जेड -CJ निकालेंगे। ये तो 0 है, तो मतलब इस रो को यूज़ नहीं करेंगे। 9 × -1/3 कितना आ जाएगा, -3 + 7 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा -3 हो जाएगा, -3 + 7 -3 इसको नहीं करना है, वही मैं आपको बोल रही थी, कंफ्यूज मत होना। ये जेड -CJ है, CJ माइनस करते। ठीक है, इससे आ रहा है -3 -7 -10। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। 9 9 - 9 0। ठीक है, 9 × 1/3 कितना हो जाएगा, 3 3 - 0 3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक नेगेटिव आ रहा है अभी भी, तो एक नेगेटिव आ रहा है, तो क्या करेंगे, एक नेगेटिव आ रहा है तो क्या करेंगे बेटा, उसको एंटर करवाएंगे, मतलब x1 एंटर करेगा। तो x1 एंटर कर रहा है, तो बताओ डिपार्ट कौन होगा, तो मिनिमम रेशियो निकालेंगे। ये नेगेटिव है तो इसका मिनिमम रेशियो निकलेगा नहीं। इधर देखेंगे 33 / 22/3, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 3/22 हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, कट करेंगे 4/5। कुछ भी आया मुझे पता है ये एक ही एलिमेंट है, तो यही निकलेगा। x4 डिपार्ट होगा, अब x4 डिपार्ट आ गया तो कौन आएगा, x1, तो x1 आ गया, x2 एज इट इज़ x1 आ गया। ठीक है, x1 का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 7, तो 7 आ गया, x2 का कोफिशिएंट 9, तो 9 आ गया। ठीक है, ये दोनों अब ये एंटर कर रहा है, ये निकल रहा है, तो ये की एलिमेंट है।
इसको 1 बनाने के लिए 3/22 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा और इस रो की हेल्प से ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब जेड जे माइनस सी जे निकालेंगे। जेड जे माइनस सी जे 0 0 अभी। अब देखो जेड जे माइनस सारे पॉजिटिव आ गए, पॉजिटिव आते ही आपको पता चल जाना चाहिए आपका आंसर आने वाला है। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे 7/2 9/2, बट इट इज़ नॉट इंटीजर वैल्यूड। ये इंटीजर वैल्यू नहीं है ना, IPP है तो इंटीजर वैल्यू में आना चाहिए आंसर। ये इंटीजर वैल्यू नहीं है तो क्या करेंगे, वही जो सेम मेथड हम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, वी कैन चूज मैक्सिमम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पीज। फ्रैक्शनल पार्ट क्या क्या है यहाँ पे देखो, फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 7/2 9/2। इनका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 1/2 1/2 1/2 1/2। तो बताओ दोनों ही सेम है तो हम किसी के भी कोरस्पॉन्डिंग ले सकते हैं x1 या x2। तो हम x1 x2 ले लेते हैं। मतलब x2 की रो से हमें गोमोरी कांस्टेंट बनाना है, x2 की रो से गोमोरी कांस्टेंट बनाना है। बताओ 7/2 है तो गोमोरी कांस्टेंट क्या बनेगी 7/2 इक्वल टू 0 x1 + 1 x2 + 7/22 x3 + 1/22 x4। ठीक है, ये क्या बन गई आपकी गोमोरी कांस्टेंट बन गई। अब इसको हमने क्या किया, इसका फ्रैक्शन पार्ट 1/2 था, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें ये फ्रैक्शन जितने भी माइनस में चाहिए ये 0 हो जाएगा। 0 ये 1 है तो होल नंबर है तो 0 हो जाएगा। ये देखो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज किया है, ये प्लस का है तो ये भी माइनस, तीनों ही माइनस के हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट गोमोरी कांस्टेंट करेंगे। देखो यहाँ तक जो लास्ट टेबल थी वो x2 x यहाँ तक सेम थी। ठीक है, यहाँ तक सेम थी। यहाँ पे हमने xg1 का कॉलम ऐड किया, xg2 का रो ऐड किया, xg1 का रो ऐड किया। xg1 का रो कैसे आया देखो -1/2 -1/2 0 0 0 0। x3 क्या है -7/22, x3 में आ जाएगा -7/22। x4 का कोफिशिएंट क्या है -1/22 1/22। कॉलम की बात करें तो 0 0 0 और लास्ट वाला डिजिट क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ठीक है, और कोफिशिएंट की बात करें तो उसका 0 ही मानना है अपन को। ठीक है, यहाँ तक लास्ट टेबल में से सेम लिखना है आपको, कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, जेड जे माइनस सी जे निकालेंगे, ये आ गया। ठीक है, तो अब आपको पता है नेक्स्ट टेबल अपने आप बनेगी, क्योंकि जब भी गोमोरी कांस्टेंट को बना करके टेबल बनाते हो तो एक टेबल अपने आप बनती है, क्योंकि टेबल बनाने के लिए एंटरिंग वेक्टर डिपार्टिंग वेक्टर चाहिए। यहाँ पे मुझे पता है डिपार्ट कौन होगा, जिसको एंटर किया है xg1 डिपार्ट हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, एंटरिंग वेक्टर चाहिए। एंटरिंग वेक्टर के लिए आपको इसी के रो में आपको नेगेटिव वैल्यूज़ देखनी है, कितनी है 2 है ना, तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे डिवाइड के साथ, जेड जे माइनस सी जे डिवाइडेड बाई ये, जेड जे माइनस सी जे डिवाइडेड बाई ये। ठीक है, देख लो जेड जे माइनस सी जे अपॉन xg1 क्या होना चाहिए 0 से छोटा, इट मीन्स नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव है। तो देखो मैं इसमें डिवाइड करेंगे इसका, इसमें डिवाइड करेंगे इसका, मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए आगे का रेसिप्रोकल कर देंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए आगे का रेसिप्रोकल कर देंगे, सॉल्व करेंगे। बताओ दोनों में मैक्सिमम कौन है। अब कई बच्चे बोलेंगे -30, बेटा ये माइनस की है दोनों डिजिट, तो माइनस में जो डिजिट छोटी है वो ज़्यादा बड़ी होती है, तो -8 बड़ी है और ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है बताओ, -8 इसके फर्स्ट वाली इसको डिवाइड करने पर आया, तो इसको डिवाइड करने पर मतलब x3, तो x3 एंटर कर रहा है ना, तो हम क्या बोलेंगे x3 इज एंटरिंग वेक्टर, तो xg1 निकल जाएगा, उसकी जगह आ जाएगा x3। ठीक है, कॉलम तो रहेगा xg1 का, लेकिन जो रो थी वो निकल जाएगी xg1 की। ठीक है, तो ये निकाल दिया हमने। अब देखो कैसे निकाला, ये ध्यान रखना। लास्ट टेबल में देखो ये एंटर कर रही है, xg1 निकल रही है, की एलिमेंट है, इसको 1 बनाने के लिए -22/7 से, मतलब इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दूँ। सबको मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों को सॉल्व करके, इन दोनों को सॉल्व करके ये दोनों रो निकाली। ठीक है, ऐसा किया मैंने, फिर मैंने वापस देखा कि क्या सारे पॉजिटिव है, बट मुझे एक्स भी क्या है इंटीजर्ड वैल्यू नहीं मिल रही है। दो नंबर x1 और x3 की वैल्यू फ्रैक्शनल में मिल रही है, मतलब रेशनल नंबर है, और x2 की मिल गई है मुझे। तो इन दोनों का मैक्सिमम लेकर के हमें, इन दोनों के फ्रैक्शनल पार्ट का मैक्सिमम लेकर के, दोनों सेम है तो दोनों सेम है तो किसी से भी गोमोरी कांस्टेंट बना सकते हैं। x1 ले लो, x1 से हमने गोमोरी कांस्टेंट बनाया क्या है 32/7, इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या है 7/4 4/7। ठीक है, 1x1 + 0 x2 + 0 x3 + 1/7 x4 माइनस का 1/7 x5, माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये तो प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये तो चल जाएगा, लेकिन ये प्लस वाले को माइनस बनाना पड़ेगा, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ माइनस का 6/7 x5। कैसे लिखा, 1/7 को मैं क्या लिख सकती हूँ 1 - 6/7 लिख सकती हूँ।
सॉल्व कर लो। 7 7 माइनस 6, 7 1 जा 7, 7 माइनस 6 1, 1/6 हो गया, 1/7 हो गया। ये तो 0 हो जाएगा, होल नंबर है तो क्या बचा -6/7, ये x5। ठीक है, तो ये गोमोरी कांस्टेंट को अब ऐड कर देंगे इसी टेबल में, मतलब ये टेबल पूरी सेम रहेगी। एक xg1 ऐड हो जाएगा, इधर xg2 ऐड हो जाएगा रो, और xg2 कॉलम ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये देखो xg2 का रो ऐड हो गया, जिसमें ये सारी वैल्यूज़ यहाँ से आई है, -4/7, 0 0 0 0 0 0, -1/7, -1/7। तो हमने ये ऐड कर दी है गोमरी टेबल की। पहले तो रो ऐड की, फिर कॉलम ऐड की। कॉलम में सारी वैल्यू 0 0 होगी, बट लास्ट की वैल्यू क्या होगी 1 बताया था। और ये बिल्कुल ऐसे के ऐसे आई है वैल्यूज़ जो हमने गोमरी कांस्टेंट बनाया था, उससे मैंने रो का कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है, यहाँ तक की वैल्यू लास्ट टेबल से रहेगी, XB3 ये सब लास्ट टेबल से। ठीक है, ZJ माइनस CJ लास्ट टेबल जैसा ही रहेगा, 0 0 0 1 8 और लास्ट 0। ठीक है, तो ये निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पे देखो आप ZJ माइनस CJ अब सारे उससे कोई मतलब नहीं है, आपने अभी जस्ट ऐड किए XG2, तो नेक्स्ट टेबल में आप इसको रिमूव कर दो, मतलब डिपार्ट कर दो, XG2 निकल जाएगा। तो हमें एंटरिंग वेक्टर चाहिए। एंटरिंग वेक्टर के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम ZJ माइनस CJ डिवाइडेड बाय XG2 माइनस की होनी चाहिए। देखो 2 माइनस दे रखी है, XG2 की रो में 2 डिजिट माइनस किए, तो इससे डिवाइड करेंगे किसमें, इनके ZJ माइनस CJ में। तो मैक्सिमम ऑफ 1 डिवाइडेड बाय -1/7, 8 डिवाइडेड बाय -6/7। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। इन दोनों में बड़ा कौन है, -7 क्योंकि माइनस का नंबर में वो बड़ा होता है जो छोटा होता है, तो -7 बड़ा है। किसके कोरस्पॉन्डिंग है बताओ, ये फर्स्ट नंबर इसके कोरस्पॉन्डिंग आया था, x4 के कोरस्पॉन्डिंग, तो हम क्या बोलेंगे, x4 इज एंटरिंग वेक्टर। अब x4 एंटरिंग आ गया, XG2 डिपार्ट हो रहा है। ठीक है, तो एंटरिंग डिपार्टिंग का पता चल गया। तो बताओ कि एलिमेंट कौन सा होगा, यहाँ पे ये एंटरिंग कर रहा है, ये डिपार्ट हो रहा है, तो कॉर्नर पे ये -1/7 एंटरिंग होगा, की एलिमेंट होगा। तो इसको 1 बनाने के लिए -7 से मल्टीप्लाई कर दूँ मैं पूरी रो को, -7 से मल्टीप्लाई किया तो 4 0 0 0 1 6 1 6 और -7। ठीक है, तो ये तीनों रो जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे, तीनों लास्ट तीनों रो की हेल्प से। ठीक है, तो ये हो गया। आप देख लो सारे x भी पॉजिटिव आ रहे हैं, मतलब इंटीजर आ रहे हैं, तो हमारा आंसर आने वाला है वी विल गोट आर ऑप्टिमल सॉल्यूशन विच इज़ हेयर x1 = 4 एंड x2 = 3। हमें इन दोनों की वैल्यू चाहिए, इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जेड में x1 x2 है, 7x1 + 9x2। 7x1 की वैल्यू क्या है 4 और x2 की वैल्यू क्या है 3। सॉल्व करेंगे 55 आ रहा है। दिस इज़ योर ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यही हमारा आंसर था। ठीक है, तो यहाँ तक आपका आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पर हमारी यूनिट कंप्लीट होती है, यूनिट सेकंड। यहाँ से आपको पूरे 20 मार्क का क्वेश्चन मिल जाएगा, कहीं से ही कटने के चांस नहीं है। ठीक है, तो स्टार लगा लो इस वाले को कि हाँ यहाँ से पूरे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं 20 20 20। तो आपको फर्स्ट यूनिट मैंने करवा दी 20 मार्क की कंप्लीट, वहाँ से मिल जाएंगे। सेकंड यूनिट आपको करवा दी 20 मार्क, यहाँ से मिल जाएंगे। 40 मार्क तो आपके प्लस है। तो ठीक है, तो यहाँ से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आप मेरे कराए हुए मेथड से करते हो। तो देखो बेटा, अगर पार्ट में देखोगे कि दूसरे टीचर से पढ़ोगे तो सबके मेथड चेंज होते रहते हैं, लेकिन मैंने एक ईजीएस्ट मेथड निकाला है ताकि बच्चों को ईजिली समझ में आए, और इससे ईजी आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं जहाँ तक जानती हूँ। ठीक है ना, इससे ईजी आप सोचिएगा मत कि इससे ईजी आपको कोई पढ़ा देगा। ठीक है, मैं आपको हर एक वीडियो प्रोवाइड करवा रही हूँ, हर एक क्वेश्चन का वीडियो। आपको पता होगा बाकी टीचर क्या करते हैं, 2 का क्वेश्चन करवा। मेरे टाइम पर मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि जहाँ से मैंने MSc की थी वहाँ के टीचर मतलब 1-2 क्वेश्चन करवाते थे, बाकी नहीं करवाते थे। घर आकर के यूट्यूब पे सर्च करती थी, यूट्यूब पे कंटेंट नहीं मिलता था, तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। तो मैंने तय किया कि है ना, बस एक बार मेरी MSc हो जाए, मतलब मैं बन जाऊँ, मेरा करियर फिक्स हो जाए, उसके बाद मैं बच्चों को फ्री कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगी यूट्यूब पे, ये मेरा लक्ष्य था। तो आज देख लो ये वो दिन आ गया है। तो मैं आज आपको चाह रही हूँ कि एक एक क्वेश्चन आपको करवाऊँ, कुछ भी ना छोड़ूँ। तो देख लो आज वही हो रहा है, मैं आपको एक एक क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन मुझे मिल सके उतने क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। और आपको भी ऐसे ही करना है। आज आप बेस्ट करो और कल आप ऐसा करो कि कल आप किसी को बेस्ट करवा सको। ठीक है ना, तो मिलते हैं कल की क्लास में बच्चा।